रात की चांदनी पहाड़ों पर बिखरी हुई थी। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अर्जुन धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। हवा उसके कपड़ों को हल्के हल्के हिला रही थी। 8 साल बाद वो लौट रहा था। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, अपनी बहन गौरी को गले लगाने की। लेकिन जैसे ही वह गांव के चौक में पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा था। खाली गलियां, बंद दरवाजे और हवा में फैला हुआ डर। अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही। तभी उसकी नजर पड़ी गांव से दूर एक पुरानी हवेली पर। काले बादल उसके ऊपर मंडरा रहे थे। लोगों ने बताया था वहीं रहता है वो तांत्रिक जिसने पूरे गांव को डर में जकड़ रखा है। अर्जुन चुपके से हवेली की दीवार से सट गया, खिड़की से अंदर झांका। लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, काला धुआं उठ रहा था और तांत्रिक ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। अंदर गौरी जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों में आंसू, चेहरे पर डर। अर्जुन का दिल कांप उठा। वह तुरंत जंगल में रहने वाले एक बूढ़े साधु के पास पहुंचा। साधु आग के पास शांत बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, तांत्रिक की ताकत डर में है। अगर गौरी निर्भय होकर तुम्हारा हाथ थाम ले तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। उसकी चांदनी हवेली पर गिर रही थी, जैसे किसी बड़े फैसले की घड़ी आ गई हो। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से टूटा। अर्जुन अंदर आया। गौरी डरो मत, मैं आ गया हूं। तांत्रिक जोर से हंसा। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। लेकिन गौरी ने साहस जुटाया। उसने अपने भाई की आंखों में देखा और बिना डरे उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही दोनों के हाथ जुड़े, एक तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। उनके दिल की सच्ची भावना किसी भी काली शक्ति से ज्यादा ताकतवर थी। तांत्रिक चीखने लगा। उसकी काली धुंध हवा में उड़ने लगी और रोशनी ने उसे मिटा दिया। हवेली कांपी और फिर सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले वहां पहुंचे। आज उनके चेहरों पर डर नहीं, हिम्मत थी। अर्जुन और गौरी एक दूसरे से गले मिले। 8 साल का इंतजार आंसुओं में बह गया। उस दिन अर्जुन ने कसम खाई, अब वो अपनी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। सीख, डर से बड़ी कोई बुराई नहीं और भाई बहन के प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं।